हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज एनएचएम सीएचओ का जो पेपर हुआ हरियाणा में उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल वाले जो पार्ट थे उनका सॉल्यूशन करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ब्लड रिलेशन से पूछा गया कि ए इज़ बीज सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है, यानी सेम जनरेशन में बात हो रही है। जो फीमेल है उनके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। सी इज़ बीज मदर, तो इनका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो सी है इन दोनों की मदर हैं। सी जो है वो बी की माता है। डी इज सी इज फादर, डी जो है फिर वो थर्ड जनरेशन की बात चली गई है। डी जो है वो सी के पिता हो गए हैं, तो पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। जिनका पता हो कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने बी पे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब बी के बारे में हमें पता नहीं है। ई इज डी इज मदर, ई जो हैं वो डी की मदर हो गई हैं। ई इज डी इज मदर। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है। क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि सी बी की माता है और ए जो है वो बी की बहन है, तो ए की मदर भी सी हैं और सी के फादर जो डी हैं, तो यानी यहाँ पे जो है थर्ड जनरेशन में बात चलेगी। तो ग्रांड मदर, क्योंकि डी के साथ रिलेशन पूछा हुआ है और डी एक मेल है जो यहाँ पे लिखा गया है, इज़ यहाँ पे फादर, तो ये पहले वाला गलत हो जाएगा। ग्रांड मदर नहीं है, डॉटर नहीं है, ग्रांड डॉटर नहीं है। ए इज़ रिलेटेड टू डी, डी से कैसे रिलेटेड हैं, डी से तो क्या रिलेटेड हो गया, फिर यहाँ पे ग्रांड डॉटर हो गया है, ये वाला हो गया है, बिल्कुल सही है। ग्रांड फादर वाला नहीं है, वो तब होता है जब डी के रिलेशन पूछा जाता है। यहाँ पूछा है कि ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, तो ए जो है वो क्या है, वो ग्रांड डॉटर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाला देखिएगा, यहाँ पे एक हमें कहा है इस हिसाब से हमें सेट करना है। P जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P मल्टीप्लाई का साइन है। R जो है वो डिनोट कर रहा है माइनस के साइन को, S जो है प्लस के साइन को डिनोट कर रहा है और Q जो है वो डिवाइड के साइन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही बैठता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड वाले से देखेंगे जहाँ पे Q लिखा गया है, तो यहाँ Q 60 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो मैं इसके बीच में यहाँ पे लिख लेता हूँ R। आर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन हो जाएगा। क्यू जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड का साइन हो जाएगा। और एस जो है ये प्लस का साइन हो गया है हमारा यहाँ पे। तो अब देखते हैं, पहले डिवाइड बोर्ड मास का रूल लगाना है। 15 चौके 60, 18 में से 4 जाएंगे 14 और 14 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा जो नॉट इक्वल टू है 8। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, यहाँ से 3 और जो P है वो मल्टीप्लाई का साइन है, R डिवाइड का साइन हो गया है और Q जो है वो हमारा R माइनस का साइन है और Q डिवाइड का साइन हो गया है। तो यहाँ पे 3 और 8 ये 6 आ गए हैं, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 और 5 की गुणा 15 और 15 फिर माइनस में है और एक 6 बचा हुआ है। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है। ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से Q से देखना है, Q डिवाइड में बनाता है यहाँ पे, और उसके बाद जो S का साइन है, S यहाँ पे हमें दिखा रहा है प्लस का होना चाहिए और P जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। पहले 16 को 2 भाग करेगा 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 32 आ जाएगा, 32 से 15 जोड़ोगे 47 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ऑप्शन बी पे आप सबको जाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है। जैसे पोलियो वायरस से रिलेटेड है, वैसे एंथ्राक्स किससे रिलेटेड होगा, तो बैक्टीरिया सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे और हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर और इस बारे में ना पूछे तो गलत हो जाएगा। 7 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है, WHO की स्थापना का दिवस है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साथ साथ अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हैं, मिसलेनियस यानी मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ देखिएगा, मिड डे मील जो है वो स्कूल में कितनी कक्षा तक के बच्चों को दिया जाता है, तो पहले 5th तक स्टार्ट था लेकिन अब 1st to 8th हो गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि HWC जो है कितनी पॉपुलेशन तक होना चाहिए, तो ये वाला तो अच्छा यहाँ इस हिसाब से क्लिनिकल हो गया, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है ये जामनगर गुजरात में है। वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे दोस्त, ये गुजरात में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, आप सबको पता, धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। पहले CM भगवत दयाल शर्मा थे, BD शर्मा, जबकि पहले राज्यपाल जो हैं वो धर्मवीर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद
चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक ने चरक संहिता का लेखन का कार्य करा था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, हु इज सर्विंग एज द 14th करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन हैं? तो अभी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है एक ये वाला भी आपको पता ही होगा कि ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? तो डेंगू को ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। डेंगू ब्रेक बोन फीवर हो जाएगा। तंत्र युक्ति कितनी है? 36 होनी चाहिए। तंत्र युक्ति टोटल 36 हो जाएगा। अभी आज ही फीफा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो फिच हॉकी का वर्ल्ड कप अभी आयोजित हो रहा है भारत में, भुवनेश्वर में इसका आयोजन चल रहा है। आज इसका फाइनल मैच है। तो फाइनल में टीमें पहुंच चुकी हैं, भारत बाहर हो चुका है पहले। तो फिच भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद है व्हाट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अटेंड इन नर्सिंग? तो नर्सिंग और फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाना है, उसके ऊपर सहमति बन चुकी है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो शहीद भगत सिंह के नाम से है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट इसके बाद है राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार हो गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, यहाँ से हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? किस जगह पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में जो है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है और मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। मेघालय में सर्वाधिक बारिश। और छछरौली हरियाणा का जो है कहलाता है। क्या आप सब कमेंट कीजिएगा किसे हरियाणा का छछरौली के नाम से जाना जाता है? हरियाणा में भी एक जगह सर्वाधिक बारिश होती है जिसे छछरौली कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी जो है वो छछरौली को कहा जाता है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी। नेक्स्ट इसके बाद है इन विच नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता कहाँ पे, यानी नामीबिया से ये चीते आए थे। कानू नेशनल पार्क जो है यहाँ मध्य प्रदेश में इनको छोड़ा गया था। कानू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आए कहाँ से थे? नामीबिया से। और अब जो चीते हैं वो साउथ अफ्रीका से लाने की भी बात चल रही है। तो यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है मेन एम क्या है जननी सुरक्षा योजना का? जननी सुरक्षा योजना का मेन एम क्या हो जाएगा? टू रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ROLF है वो रिलेटेड है VTRM से। तो हमसे पूछा है NODP ये रिलेटेड किससे है? तो R 18 नंबर पे आता है। और अगर हम यहाँ से देखें UV 21-22 पे आता है। तो 4 + O क्या रहा है? MNO। O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, तो 5 ऐड हो रहा है। L 12 पे आता है, R 18 पे आता है, तो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। F 6 पे आता है और M जो है ये 14 नंबर पे आता है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप सब देखें कि यहाँ पे इनके नंबर जो हैं वो M 13 नंबर पे आता है। जो नंबर हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, और या फिर कॉन्सोनेंट या वोवल के हिसाब से। तो यहाँ मुझे लगता है नंबर से हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आप सब देखेंगे तो R 18 में यहाँ पे पहले +4 हो रहा है, और यहाँ 15 से 20 जा रहे हैं तो +5 हो रहा है। L 12 पे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस के जो हैं वो 6 हो रहा है R 18 पे। F 6 पे आ रहा है, M 13 पे आ रहा है, तो +7 हो रहा है। यानी एक सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो N जो है वो 14 पे आता है, 14 + 4 करोगे 18, 18 पे आ रहेगा। O 15 पे आता है, 15 × 5 = 20 करोगे, T 20 पे आता है। D 4 पे आता है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। I know J 10 नंबर पे आता है। और OP P 16 पे आता है, 16 में 7 जोड़ोगे तो 16 और 7 23 हो जाएंगे, और 23 नंबर पे W आता है। तो RTJW ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है भारत में किस राज्य में है? तो केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है साल्ट वाटर लेक, नमकीन पानी की झील, जो लेगून झील जिसको बोल दिया है। तो साल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी है? सांभर राजस्थान की हो गई, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। तो ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है? कॉमनेस्ट केज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
मिसिंग नंबर का पूछा हुआ है। 14 से 23 हो रहा है, सॉरी 27 हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो 27 से 52 ऐड हो रहा है, 52 बन रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है यहाँ से, 27 में 25 ऐड हो रहा है यहाँ, मतलब यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब यहाँ से एक सीरीज बनाते हैं और दूसरा तरीका आप सबको सोचना है। तो मैं तो सबसे पहले उसी हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से हमारा माइंड चलना है। 14 में 2 से मल्टीप्लाई कराया 28 माइनस 1 27, 27 को 2 से यहीं पे रुक जाना होता है। 13 और 25 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपको आगे नहीं जाना, फिर दूसरा तरीका सोचना होता है। 2 से गुणा कराया 54 में से 2 माइनस कराए 52, 52 को फिर 2 से गुणा करवाना है, तो 52 दूनी 104 में से 3। अब सीरीज मिल गई है, 2 से गुणा तो सबको करवाना है। फिर आगे देखो 198 को भी 2 से गुणा करवाना है। यहाँ पे ये कैसे पहुंचा होगा, 2 से गुणा करा के 4 माइनस हुआ होगा, और 198 को 2 से गुणा करवाओगे तो 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, 396 हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 3 4 और अब 5 माइनस करना है, तो 391, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 375 आईपीसी की रेप से रिलेटेड हो गई है। और उसके बाद जो है, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR जो है 2018-20 का डाटा है, तो 97 लाख हो गया। इससे पहले 130 लाख था, अब 97 लाख हो गया है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लगभग 20 प्लस के करीबन क्वेश्चन जो आप सबके नॉन टेक्निकल टाइप थे, जीके मैथ रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप यहाँ तक आप सबका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा होगा और आपने यहाँ से क्वेश्चन ठीक करा होगा। आप सबको लिए बेस्ट विशेज है, आपका रिजल्ट अच्छा आए और अपना अपना स्कोर जो है आप सब कमेंट सेक्शन में जितना, क्योंकि आज ही उम्मीद है इसकी कि आज ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू एंड सबको शुभकामनाएं।